सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा ताज़ा सियासी तजज़िये में बताते हैं कि कभी पाकिस्तानी सियासत में मार्च का महीना बहुत अहम होता था, लेकिन 2007 के बाद से ये स्टेटस नवंबर को मिल चुका है। इसलिए हर 3 साल बाद हर हुकूमत मार्च से 6 महीने पहले ही मुश्किलात में घिर गईं और अक्सर हुकूमतें मार्च आने से पहले ही घर चली गईं। जिन्होंने वज़ीर आज़म या असेंबली को घर भेजना होता था, वो मार्च नहीं आने देते थे। इसकी बड़ी वजह ये थी कि अगर मार्च गुजर जाए तो ज्यादातर हुकूमती जमातें हर 3 साल बाद होने वाले सेनेट इलेक्शन में अपने ज्यादा सेनेटर्स मुंतखब कराने में कामयाब हो जाती हैं। ऐसे में अगर इनकी हुकूमत घर भेज भी दी जाए तो सेनेट में फिर भी इनका कंट्रोल रहता है, जिससे नई हुकूमत मुश्किलात का शिकार रहती है। इस दौरान हुकूमत 3 साल मुकम्मल कर चुकी होती है और अवाम में गैर मकबूल हो चुकी होती है, लिहाजा 3 साल बाद इसे मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन से पहले घर भेजना आसान हो जाता है। लेकिन रऊफ क्लासरा कहते हैं कि अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और मार्च की जगह नवंबर ने ले ली है। नवंबर के अहम होने का दौर तब शुरू हुआ जब परवेज मुशर्रफ के बारे में सवाल उठना शुरू हुआ कि आया वो आर्मी चीफ का ओहदा छोड़कर सिविलियन सदर बन जाएगा और बेनजीर भुट्टो की अगली हुकूमत के साथ काम करेगा। सवाल ये भी था कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी जगह नया आर्मी चीफ कौन होगा। तब भी 2-3 नाम जेरे गौर थे। यूं जब मुशर्रफ ने फैसला कर लिया कि वो नवंबर में चीफ का ओहदा छोड़ देगा तो नवंबर का महीना अहमियत इख्तियार कर गया। लेकिन हुआ कुछ यूं कि वर्दी के बगैर मुशर्रफ 1 साल भी ना गुजार पाया और सदारत से बेदखली के खतरे के पेश नज़र इसे इस्तीफा देना पड़ गया। तब तक ISI के साबिक सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी नए आर्मी चीफ बन चुके थे। 3 वर्ष बाद 2010 में दोबारा नवंबर करीब आया तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत मेमोगेट स्कैंडल में फंस गई। ताहम पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब से 1976 का सबक सीखते हुए इस दफा कोई रिस्क ना लेने का फैसला किया और कियानी को 3 साल की तौसी देकर नवंबर से पहले ही इस मसले को पैदा होने से रोक दिया। इस दौरान 2013 में नए इलेक्शन हुए तो नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए। इस दौरान जनरल कियानी की रिटायरमेंट करीब आई तो नवंबर का महीना दोबारा से अहमियत इख्तियार कर गया और फिर नवंबर का महीना अहम हो चुका था। फिर से तौसी की बातें शुरू हो गईं, लेकिन नवाज शरीफ ने जनरल कियानी को तौसी नहीं दी। नवंबर 2013 में नवाज शरीफ ने अचानक जनरल राहिल शरीफ को नया आर्मी चीफ लगाकर बहुत से लोगों को हैरान किया, क्योंकि इनसे 3 सीनियर जर्नल मौजूद थे। रऊफ क्लासरा का कहना है कि नवाज शरीफ दरअसल करते ये हैं कि रिटायर होने वाले आर्मी चीफ से पूछते हैं कि इनकी जगह किस जनरल को नया आर्मी चीफ लगाना चाहिए जो इनके जाने के बाद इनकी पॉलिसियों और सोच को आगे लेकर चल सके। नवाज शरीफ ने हमेशा हर चीफ से इनकी मर्जी के जनरल का नाम पूछा, मगर इसे लगाया कभी नहीं गया। ये भी कहा जाता है कि जब नया आर्मी चीफ अपनी तैनाती के बाद नवाज शरीफ को मिलने जाता तो वो इसे बताते कि इनके साबिक बॉस इन्हें चीफ नहीं लगवाना चाहते थे। उन्होंने फला जनरल का नाम दिया था, लेकिन हमने आपको बनाया। मकसद ये होता है कि नया चीफ पहले दिन से ही अपने साबिक बॉस की पॉलिसियों से हटकर सोचे और सबसे अहम बात ये कि वो अपनी तैनाती के लिए नवाज शरीफ का शुक्रगुजार रहे। लेकिन ये अलग कहानी है कि 5 आर्मी चीफ जो नवाज शरीफ ने लगाए, इनकी हर एक से लड़ाई हुई और वो एक चीफ भी ऐसा ना ला सके जिसे वो अपना बंदा कह सकते हैं। रऊफ क्लासरा कहते हैं कि नवंबर 2016 में भी नए आर्मी चीफ का मसला खड़ा हुआ। तब भी यही सस्पेंस पैदा हुआ, आया जनरल राहिल को नवंबर में 3 साल की तौसी मिलेगी या नया चीफ आएगा। इस दौरान जनरल राहिल शरीफ और हुकूमत के माबैन शदीद इख्तलाफात के बाद डॉन लीक्स सामने आ गई, जिनमें नवाज शरीफ हुकूमत की इंक्वायरी हुई और 2-3 वजीर फारिग भी हुए। हुकूमत दावा करती थी कि ये सब इसलिए हुआ कि नवाज शरीफ ने जनरल राहिल को एक्सटेंशन देने से इनकार किया था। चुनांचे नवंबर 2016 में नवाज शरीफ ने राहिल शरीफ को तौसी देने के बजाय जनरल बाजवा को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया, जो सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर थे। तब वक्ती तौर पर ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब बहरान ठिकाने लग जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो पाया और पनामा लीक्स सामने आ गई, जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया और वो वजारत उस्मा से फारिग कर दिए गए। रऊफ क्लासरा बताते हैं कि 2018 में इलेक्शन के बाद इमरान खान वजीर आजम बन चुके थे और नवाज शरीफ जेल में थे। 1 साल बाद फिर नवंबर में नया चीफ लगना था, लेकिन इमरान ने भी वही पीपल्स पार्टी वाला रास्ता चुना और जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी दे दी।
اور بحران ٹل گیا، لیکن اب کی دفعہ وہ مستقل انتظام کر گئے کہ آرمی چیف کو توسیع دلانے کا کام پارلیمنٹ سے کروانے کے لیے قانون بنا دیا گیا۔ یوں ایک بار پھر نومبر کا مہینہ سیاسی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور ہم اس دائرے میں گھومتے ہوئے ہر 3 سال بعد مارچ سے نکلتے ہیں تو نومبر میں پھنس جاتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔